सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे एमटीजी की तरफ से 46 प्लस 22 ईयर्स आईआईटी जेई पीवाईक्यू बुक, जिसमें आईआईटी जेई प्लस जेई एडवांस का 1978 से लेकर 2023 तक का पीवाईक्यू है और एआई ट्रिपल ई प्लस जेई मेंस का 2002 से लेकर 2023 तक का पीवाईक्यू है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का ही सेपरेट बुक आता है इस सीरीज में, जिसमें हमारे पास आज फिजिक्स का बुक है, क्योंकि हमें तो बस पैटर्न देखना है कि इस सीरीज में, इस बुक में होता क्या है, क्या सारी चीजें होती हैं। तो जो फिजिक्स में होगा सिमिलर पैटर्न केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में भी देखने को मिल रहा होगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, फिजिक्स वाले बुक में लिखा गया है जेई मेंस और एडवांस दोनों के ही पीवाईक्यू हैं, जिसमें जेई एडवांस प्लस आईआईटी जेई दोनों को एक साथ क्लब करके जेई एडवांस कह रहे हैं 1978 से 2023 तक का पीवाईक्यू है, और एआई ट्रिपल ई प्लस जेई मेंस को एक साथ क्लब करके जेई मेंस कह रहे हैं, जिनका 2002 से लेकर 2023 तक का पीवाईक्यू है। यानी पूरे सिलेबस को चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज डिवाइड कर रखा गया है, जिसमें 11th और 12th का इस बुक में अलग अलग सेक्शंस देखने को मिल जाएगा और 5500 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 176 प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, 116 टॉपिक्स हैं, 21 चैप्टर्स हैं और 10 कैटेगरीज हैं। तो क्या सारी चीजें, चलिए बुक के अंदर हम डीप डाइव करते हैं। तो सबसे पहले हमें कंटेंट्स देखने को मिलेगा और बुक का पेज क्वालिटी, प्रिंटिंग काफी प्रीमियम फील दे रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि कंटेंट्स में देख रहे हैं क्लास 11th एंड 12th का दो पार्ट्स, दो सेक्शन बना हुआ है, जिसमें क्लास 11th के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं सभी का नाम लिख रखा गया है। क्लास 12th का है और उसके बाद सबसे पहले क्लास 11th से हमारे पास स्टार्ट होता है, जिसमें पहला चैप्टर है फिजिक्स एंड मेजरमेंट। तो पहला चैप्टर जैसे ही स्टार्ट होता है, सबसे पहले आपका सिलेबस लिखा गया है जेई मेंस का और जेई एडवांस का, अलग अलग टॉपिक्स लिखा गया है इस चैप्टर के अंदर, क्या सारे टॉपिक्स होते हैं। तो अलग से सिलेबस का कोई इसमें पेज नहीं है, लेकिन हर चैप्टर में ही आपका जेई मेंस और जेई एडवांस में कौन से टॉपिक्स आते हैं, इस प्रकार से चैप्टर में ही आपके सिलेबस लिख रखे गए हैं। तो उसके बाद जैसे सिलेबस से हम नीचे आते हैं, स्नैपशॉट मिल जाएगा, यानी कि एक क्विक रिवीजन उस चैप्टर का। अगर मतलब काफी समय हो गया चैप्टर पढ़े हुए, तो आप जस्ट एक पेज का हमारे पास नोट्स है, उसे पढ़िए और आराम से चैप्टर का एक जो भी क्विक डिफिनेशन हो गया, क्विक पॉइंट्स हो गए, फॉर्मुलेज हो गए, सब एक बार में देखने को मिल जाएगा। तो वो इस बुक का यूनिक पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे इस सीरीज में बुक है, लाइक आपको दिशा का भी 46 ईयर देखने को मिल जाएगा, इसी के साथ अरिहंत का भी 46 ईयर मिलेगा। लेकिन इस बुक की खास बात यह है कि आपको सबसे पहले तो कुछ नोट्स देखने को मिल जा रहे हैं, इसी के साथ सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितना मैंने बताया था कि जो भी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज वाले क्वेश्चंस वाले बुक होते हैं, सभी क्वेश्चंस उनमें नहीं दिए जाते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट या फिर जिनके क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस ही होते हैं, और जो क्वेश्चन उतना रेलेवेंट नहीं लगता, लाइक बहुत बार एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो उतने रेलेवेंट नहीं होते, वो सारे क्वेश्चंस स्किप कर दिए जाते हैं। तो देखिए, जितना मोटा बुक, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसमें उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस रखने की कोशिश की जाती है और उतने कम से कम क्वेश्चन हटाए जाने की कोशिश की जाती है। तो उस हिसाब से हमारा एमटीजी के बुक में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको सभी क्वेश्चन वाला पीवाईक्यू बुक चाहिए, तो आप ईयर वाइज, शिफ्ट वाइज वाला जो हमारा पीवाईक्यू बुक होता है वो लीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि शिफ्ट लिखा रहता है कि ये पर्टिकुलर ईयर का ये शिफ्ट है, उसके सभी क्वेश्चन। तो इससे तो आप खुद ट्रैक कर सकते हो कि अच्छा, इस शिफ्ट में 90 क्वेश्चन थे, सभी 90 क्वेश्चन दे रखे गए, इसमें कैसे एक्सक्लूड करेंगे, 90 में से 60 क्वेश्चन थोड़ी दे देंगे। तो शिफ्ट वाइज वाले जितने भी हमारे पीवाईक्यू बुक होते हैं, उसमें सभी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट उनमें हमें ज्यादा मतलब ईयर्स देखने को नहीं मिलते, क्योंकि अगर सभी ईयर के दे देंगे शिफ्ट, तो बुक ही बहुत मोटा हो जाएगा और इतने सालों के दौरान बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जा रहे होते हैं। तो देखिए, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अब जैसे हम चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज की बात करते हो, तो बहुत सारे सालों का होता है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो गए, उसमें से कुछ क्वेश्चन हटा दिए जाते हैं। जिन क्वेश्चन को लगता है कि अच्छा, एक दो बार इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हो जाए तो ठीक है, बट उससे ज्यादा ट्राई नहीं किया जाता है। तो मतलब ट्राई किया जाता है कि कम से कम मतलब चीजों में ही आपका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। ऐसा चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज में होता है, और आपका ईयर वाइज, शिफ्ट वाइज में सभी क्वेश्चन आपके शिफ्ट वाइज दिए गए होते हैं, जितने भी ईयर का आप देख पा रहे हो बुक में। तो अगर वापस आए, तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं फिजिक्स एंड मेजरमेंट वाला जो हमारा पहला चैप्टर है, इसमें सबसे पहले सिलेबस लिखा गया है, फिर स्नैपशॉट में आपका एक पेज में पूरा चैप्टर का नोट्स है, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाएंगे, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा गया है, जैसा बुक का नाम ही है चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। तो पहले चैप्टर में अलग अलग टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक है मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसके अंदर पहला सेक्शन है ओनली वन ऑप्शन करेक्ट। तो इसके अंदर जो भी जेई मेंस के पीवाईक्यू होंगे, उस क्वेश्चन के जस्ट नीचे लिख रखा गया है कि किस पर्टिकुलर शिफ्ट में कब किस ईयर पूछा गया था हमारा ये क्वेश्चन। और इसी के साथ जो क्वेश्चन एआई ट्रिपल ई में आए थे, यानी जेई मेंस का जो पुराना नाम है, तो उसके आगे एआई ट्रिपल ई और जिस ईयर में पूछा गया था वो लिख रखा गया है। जो क्वेश्चन जेई एडवांस के हैं, उस क्वेश्चन के आगे जेई एडवांस और उसका ईयर लिखा गया है।
और जो क्वेश्चन आपके आईआईटी जेई, जब हमारा जेई एडवांस का पुराना नाम हुआ करता था उस समय के थे, तो आईआईटी जेई और उसके आगे हमारा ईयर लिखा गया है। तो हम देख पा रहे पहले हमारे टॉपिक मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर में, उसके अंदर ओनली वन ऑप्शन करेक्ट के अंदर सबसे पहले हमें 35 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 39 तक है। न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू में क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 46 तक है। कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन नंबर 47 और 48 है। असर्शन रीजन में 49 क्वेश्चन नंबर है। फिर आपका डायमेंशन एंड इट्स एप्लीकेशन सेकंड टॉपिक आता है, जिसमें ओनली वन ऑप्शन करेक्ट में क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर 121 तक आ जाता है। इसी प्रकार वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, ये भी हम सेकंड टॉपिक की बात कर रहे हैं, उसके अंदर वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में क्वेश्चन नंबर 122 से 133 तक। न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू में 134 और 135। मैचिंग लिस्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 136 से लेकर 152 तक। कॉम्प्रिहेंशन में आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 153 से लेकर 163 तक। तो पहले चैप्टर में हमें टोटल 163 क्वेश्चन देखने को मिल रहे होते हैं। उसके तुरंत बाद आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा, और उसके जस्ट अगले पेज में हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस, जिसमें डिटेल्ड सॉल्यूशंस दे रखे गए हैं सभी क्वेश्चंस के। और जिन क्वेश्चन का मतलब उतना डिटेल्ड आंसर की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं पर आपके सिर्फ और सिर्फ आंसर लिख रखे गए हैं। यानी कि मतलब लगभग 80 to 90% क्वेश्चंस के आपके डिटेल्ड सॉल्यूशन अवेलेबल है। किन्हीं क्वेश्चन के अगर डायरेक्ट मतलब आपका सिर्फ आंसर देकर भी काम चल सकता है, तो आंसर दिया हुआ है। फिर सेम पैटर्न आपको चैप्टर 2 में भी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपको एक बस आइडिया लग जाए कि कितना ऑन एवरेज पर चैप्टर में क्वेश्चन देखने को मिल रहा होता है, तो चैप्टर 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर मैं बता दूं 237 क्वेश्चंस। तो आप देख पा रहे हो, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा कि दिशा और अरिहंत के कंपैरिजन में आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एमटीजी वाले बुक में रहेगा। दिशा वर्सेस एमटीजी वर्सेस अरिहंत, अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर ले तो सबसे ज्यादा एमटीजी, फिर उसके बाद दिशा, फिर उसके बाद अरिहंत। प्राइसिंग की अगर बात कर ले तो सबसे महंगा पड़ेगा आपको एमटीजी, फिर अरिहंत और दिशा। अरिहंत दिशा ऑलमोस्ट सेम रहता है, जिसमें बहुत सारे सीरीज में अगर जब क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस अरिहंत में कुछ ज्यादा ही कम होते हैं, तब अरिहंत की प्राइसिंग भी कम हो जाती है दिशा से। तो 19-20 का अंतर होता है, बहुत ज्यादा प्राइसिंग में अंतर नहीं है, और सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लाइक अगर आपको आइडिया चाहिए दिशा और अरिहंत में पर चैप्टर कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे, तो आप दिशा और अरिहंत का भी 46 ईयर्स वाले बुक का रिव्यू वीडियो अपलोडेड है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले हमारे थर्ड चैप्टर की, इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे लॉज ऑफ मोशन में, तो इसमें आपको टोटल देखने को मिल रहे होंगे 210 क्वेश्चंस, मतलब ऑन एन एवरेज 200 क्वेश्चंस के आसपास हमें देखने को मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम चैप्टर 4 की बात कर ले हमारे वर्क एनर्जी एंड पावर की, तो इसमें कितने क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, टोटल 218 क्वेश्चन। और इसी के साथ अगर हम बात कर ले अब चैप्टर 5 की, 369 क्वेश्चंस दे रखे गए हैं। तो इससे आप देख सकते हो कि चैप्टर जितना बड़ा उस हिसाब से हमारे कितने क्वेश्चंस हो रहे होंगे। तो इसी प्रकार की चीजें हैं, लास्ट पेज तक भी अगर हम जाएं तो यही सारी चीजें, अलग अलग चैप्टर्स और उनके आपके कुछ स्नैपशॉट, सिलेबस, क्वेश्चंस और आंसर की और सॉल्यूशंस, बस ये सारी चीजें दे रखी गई हैं। यानी जिस पर्पज से बुक है उस पर्पज से फुलफिलमेंट हो जा रही होती है। तो फिजिक्स में तो ये था, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में भी सिमिलर पैटर्न रहने वाला है। अब अगर आपको ये बुक चाहिए तो इन सभी बुक्स का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां जाके आप डायरेक्टली इन बुक्स को परचेस कर पा रहे होंगे। अब जिस किसी पर्टिकुलर बुक का भी आपको रिव्यू वीडियो चाहिए, चाहे आपका क्लास 10, क्लास 12, आईआईटी, जेई, नीट, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, आरबीआई, बैंकिंग, जिस किसी भी बुक का आपको रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में बस बुक का नाम लिखिए, आपके लिए जल्द से जल्द उस बुक की रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।